हेलो फ्रेंड्स। हमारे इस चैनल पे आपका दोबारा से फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्ट 4 लेके आए हैं रेशियो एनालिसिस का। हमने पिछले 3 पार्ट्स में रेशियो एनालिसिस के अलग अलग हेडिंग को देखा है और आज हम पार्ट 4 में शुरू करेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। हम टोटल रेशियो एनालिसिस को 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना शुरू किए हैं और आज जो हम पार्ट पे पहुँचे हैं वो थर्ड कैटेगरी है। और अगर आपने पिछले 2 कैटेगरीज़ के वीडियो नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ गो एंड वॉच और उसके बाद ही आप यहाँ तक या इस वीडियो को शुरू करें। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि सॉल्वेंसी रेशियोज़ का मतलब क्या होता है। एक्चुअली सॉल्वेंसी रेशियो हमको लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी की बात करती है। जो इसके पहले वाला वीडियो था वो लिक्विडिटी रेशियो था और लिक्विडिटी रेशियो बात कर रहा था शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, यानी कि आप अपने करंट लायबिलिटीज़ को पूरा करने में जो शॉर्ट टर्म की आपकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको कंपनी पूरा करने में कितनी सक्षम है। सॉल्वेंसी रेशियो जो बात करती है वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की बात करती है, लॉन्ग टर्म लिक्विडिटी की बात करती है। यानी आपके जो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स हैं, आपके लॉन्ग टर्म जो बोरोविंग्स हैं, उनको पूरा करने में कोई कंपनी कितनी कैपेबल है, कितनी सक्षम है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन कितनी स्ट्रांग है, ये चेक होता है सॉल्वेंसी रेशियोज़ के थ्रू। पूरे सॉल्वेंसी रेशियो में कई तरह के मैट्रिक्स अवेलेबल हैं। कुछ बुक्स में सॉल्वेंसी रेशियो को 5 दिखाते हैं, कुछ 6 रेशियोज़ दिखाते हैं। तो हम पूरे कई जगह से इकट्ठा करके पूरे सॉल्वेंसी रेशियोज़ में जितने भी अच्छे रेशियोज़ हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। एक्चुअली इस वीडियो में नहीं, इस पूरे सॉल्वेंसी रेशियो को हम 2 हिस्सों में बाँटेंगे। आज जो हमारा वीडियो है वो पहला पार्ट है सॉल्वेंसी रेशियोज़ का। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जिसमें हम कुछ और रेशियोज़ को ध्यान देंगे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज का जो सॉल्वेंसी रेशियोज़ में जो पहला हमारा रेशियो है, वो है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियोज़ में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रेशियो है। फाइनेंस के फील्ड में भी डेब्ट इक्विटी रेशियो को सॉल्वेंसी चेक करने के लिए किसी भी कंपनी का सबसे अच्छा मेट्रिक माना जाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो एज़ द नेम सजेस्ट, डेब्ट अपॉन में इक्विटी को कहते हैं। किसी कंपनी के डेब्ट्स डिवाइडेड बाय उसकी इक्विटी। हम इक्विटी पे बात करें उससे पहले बात करते हैं डेब्ट्स पे। डेब्ट्स कहने का मतलब मेरा यहाँ पे है लॉन्ग टर्म डेब्ट से। हम सिर्फ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स को यहाँ पे लेंगे, शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को यहाँ पे नहीं लेंगे। थियोरेटिकली लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का मतलब जिनको आपको पेमेंट करने के लिए 1 साल से ज़्यादा टाइम की अवेलेबिलिटी है, उसे हम लॉन्ग टर्म डेट्स में कहते हैं। जबकि जैसे आपकी लॉन्ग टर्म की बोरोइंग्स हो गई, लॉन्ग टर्म की प्रोविजंस हो गए, लॉन्ग टर्म में आपने कोई लोन लग के रखा हुआ है, बैंक से कोई एडवांस लेके रखा हुआ है, वो सभी यहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म के ऑब्लिगेशंस हैं। उन सबको जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। उन सारे एक्सटर्नल डेब्ट्स को जो लॉन्ग टर्म में आपको पे करने हैं, उनको लेकर के आप यहाँ पे ऐड ऐड कर देंगे और आपका जो उससे जो फिगर निकल जाएगी वो आपकी लॉन्ग टर्म डेब्ट होगी। इक्विटी का कहने का मतलब है यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर ही नहीं बट पूरा शेयर होल्डर फंड है। आपके शेयर होल्डर्स के फंड आपकी कंपनी में कितना है वो इसको और भी नाम से जानते हैं। इक्विटी फंड को शेयर होल्डर फंड कहते हैं, इसको प्रोप्राइटर्स फंड भी कहते हैं। आपकी कंपनी के मालिकों का कितना पैसा आपकी कंपनी में लगा हुआ है उसको टोटल प्रोप्राइटर फंड कहते हैं। प्रोप्राइटर फंड भी इसको कहते हैं और इसको एक और कहते हैं नेटवर्थ। सॉल्वेंसी रेशियोज़ में या रेशियो एनालिसिस में आपको ऐसे वर्ड देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएँगे। तो आप इन सारे वर्ड से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इन चारों वर्ड का मतलब एक ही है। इन चारों वर्ड का मतलब दोस्तों एक ही है। इसमें आप जो भी देखते हैं, आप इसमें देखते हैं शेयर कैपिटल कंपनी। जब भी आप एक शेयर होल्डर फंड आप कैलकुलेट करते हैं, तो आप उसमें कंपनी की शेयर कैपिटल को चेक करते हैं। शेयर कैपिटल के बाद आप उसमें रिज़र्व्स एंड सरप्लस देखते हैं। कंपनी के शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स बोथ। रिजर्व एंड सरप्लस देखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के बाद आप जो उसमें देखेंगे वो होगा कंपनी की रिटेन्ड अर्निंग्स, यानी कंपनी ने पहले से कितना प्रॉफिट अपने पास रिटेन करके रखा हुआ है, जो उसकी रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद
और तो कुछ इक्विटी में आता नहीं है, लेकिन आप इसमें से कुछ माइनस करने के लिए भी याद रखिए, अगर आपके पास कोई एक्यूमुलेटेड लॉस रहे तो आप उसको माइनस कीजिए, पहले का लॉस को इकट्ठा करके रखा हुआ है। और आपके पास कुछ फिक्टिशियस एसेट है। दोस्तों, ये फिक्टिशियस एसेट का नाम बहुत कम बुक में लिखा होता है, लेकिन दोस्तों फिक्टिशियस एसेट्स में होता ये है, इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। फिक्टिशियस एसेट्स को कहते हैं वो एसेट्स जो एक्चुअली में एसेट्स नहीं है, लेकिन आपने उनको एसेट मान के रखा है या फर्म ने उनको एसेट मान के रखा हुआ है। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स को कहते हैं जो, जैसे आप इसमें एग्जांपल देखिए, जैसे एक फिक्टिशियस एसेट्स होती है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यानी कि वो एक्सपेंस जो कंपनी के शुरुआत में वो कंपनी का प्रोमोटर कंपनी को खड़ा करने के लिए करता है, उनको कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्चुअली में कंपनी के खर्चे हैं, लेकिन वो कंपनी बनने के पहले के खर्चे। तो उसमें से कुछ हिस्सा, अब इसको क्या किया जाता है कि साल भर में राइट ऑफ नहीं करते हैं, इनको कई सालों तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपए का हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है, और इसमें से हम 20,000 इस साल क्या कहते हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, राइट 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 करेंगे। बाकी का जो 1,80,000 होगा, उसको हम एज एन प्रिलिमिनरी एक्सपेंस प्रॉफिट उसमें बैलेंस शीट में अंडर द हेड फिक्टिशियस एसेट दिखाएंगे या मिसलेनियस एसेट्स में दिखाएंगे। तो ये 1,80,000 ये जो है वो आगे कई सालों तक मेरा चलता रहेगा। नेक्स्ट ईयर फिर हम 20,000 निकालेंगे और 1,60,000 का बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाई देगा। तो ये जो बैलेंस चलता रहेगा, ये जो बैलेंस चलता रहेगा, ये हर साल मेरा क्या होगा, फिक्टिशियस एसेट्स होगा। एक्चुअली में वो एसेट्स नहीं, लेकिन मैंने उनको माना है कि वो एसेट है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट। ऐसे ही कई सारे एसेट्स होते हैं जिनको, जो एसेट्स होते नहीं है लेकिन कंपनी उनको मान लेती है कि वो एसेट है। जैसे डिस्काउंट ऑन द इशू ऑफ शेयर्स, ये भी कंपनी मान के चलती है कि ये एसेट है और इसको प्रॉफिट एंड लॉस से ईयर बाय ईयर राइट ऑफ किया जाता है। एक और होता है ब्रोकरेज एंड कमीशन ऑन शेयर्स। इस खर्चे को भी कंपनी कई बार एसेट्स मान लेती है, जो इशू ऑफ शेयर्स होते हैं, सॉरी, अंडर राइटिंग कमीशन या फिर इशू एक्सपेंसेस। शेयर को इशू करने में जो एक्सपेंस लगता है या फिर जो अंडर राइटिंग की कमीशन लगती है, उसको भी कंपनी कभी कभी फिक्टिशियस एसेट्स मान लेती है। तो उसमें से कुछ हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, तो वो मेरा एक्सपेंस हो जाता है, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसको हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं इन द एसेट साइड। तो उन सभी चीज़ों को आप इक्विटी कैलकुलेट करते समय, शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट करते समय आप माइनस कर देंगे, और आपके पास जो नेट फिगर निकल के आएगी वो आपकी इक्विटी होगी। उसके बाद आप डेप्ट अपॉन इक्विटी कर देंगे, आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो आ जाएगा। अब बात करते हैं कि आइडियल कितना होता है। एक्चुअली में डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 आइडियल होता है। 2:1 कहने का मतलब है कि आपकी जो इक्विटी होनी चाहिए वो 2 टाइम्स होनी चाहिए आपके डेप्ट की। इसको 1:2 लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1:2 होनी चाहिए। 1:2 होगी तो आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन होगा वो काफ़ी साउंड माना जाएगा, और इसका मतलब ये होगा कि आप अगर अपने पूरे डेब्ट्स का पेमेंट भी कर दें, तो भी आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ इक्विटी आपके हाथ में रहेगी, आपके शेयर होल्डर फंड में रहेगी। तो आपकी कंपनी की जो पोजीशन होगी, जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी, वो काफ़ी साउंड रहेगी। तो इक्विटी डेप्ट रेशियो आइडियल 1:2 होता है, और ज़्यादा हो तो बेहतर है, कम हो तो दिक्कत है। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि आप अपने इक्विटी से पूरे डेब्ट्स का पेमेंट कर देंगे, तो आपका शेयर होल्डर फंड फिर ज़ीरो हो जाएगा। आपके शेयर होल्डर्स के पास कोई नेटवर्थ नहीं रह जाएगी। तो ये 1:1 से ऊपर होनी चाहिए, और 1:2 इज़ एन आइडियल पोजीशन। तो ये पूरी कहानी थी डेब्ट इक्विटी रेशियो की, और आई होप आपको ये समझ में आया है। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रेशियो पे। दोस्तों, जो अगला रेशियो है हमारे सॉल्वेंसी रेशियो में, वो है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ये डेप्ट इक्विटी रेशियो जितना फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा मेट्रिक है सॉल्वेंसी पोजीशन को चेक करने के लिए। यहाँ हम ये देखते हैं कि आपके टोटल एसेट, इसका फॉर्मूला है टोटल एसेट्स, जैसा उसमें लिखा है वैसा ही इसका फार्मूला भी है। सॉल्वेंसी रेशियो की यही अच्छाई है कि उसमें फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, या उस रेशियो का मेट्रिक क्या है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो उसमें लिखा है, उसके नाम से ही पता चल जाता है।
डेप्ट इक्विटी सॉरी टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स टू लॉन्ग टर्म डेप्ट। अगेन ये डेप्ट जो है वो लॉन्ग टर्म डेप्ट है, लॉन्ग टर्म वो भी एक्सटर्नल डेप्ट्स हैं, इंटरनल डेप्ट्स नहीं है जैसे रिजर्व वगैरह। और टोटल एसेट्स मीन्स नॉन करंट प्लस करंट बोथ, आप नॉन करंट भी देखेंगे यानी कि लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, तो आप इन दोनों को साथ में लेंगे और आपका टोटल एसेट डिवाइडेड बाई डेप्ट आ गया टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो। ये रेशियो आपको ये बताएगा कि आपकी जो एसेट्स हैं, जो आपकी कंपनी के जो एसेट्स हैं, उनको आपने डेप्ट से कितना खरीद के रखा है। या इसको एक और तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आपके जो डेप्ट हैं वो आपके एसेट्स के कितने हिस्से हैं। मतलब अगर आपका डेप्ट है 2 रुपए का और आपका टोटल एसेट्स है 1 रुपए का, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने डेप्ट को पूरा नहीं कर सकते, आप अपने एसेट्स बेच करके भी इस डेप्ट को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आपका डेप्ट एसेट्स है 2 रुपए और डेप्ट है 1 रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने एसेट बेच करके उस डेप्ट को पूरा भी कर देंगे और तब भी आपके पास 1 रुपए की एसेट यानी 50% एसेट आपके पास रह जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशियो आपको ये बताता है कि आप अपने एसेट्स, आपके डेप्ट आपके एसेट्स के कितने प्रोपोर्शन में। और जाहिर सी बात है आपकी एसेट आपके डेप्ट से जितनी ज़्यादा होगी आपका फाइनेंशियल पोजीशन उतना अच्छा होगा। तो ये एक तरह की इंटरप्रिटेशन है टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो की। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रेशियो पे। अगला रेशियो दोस्तों हमारे सामने है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो सॉल्वेंसी पोजीशन चेक करने का आज के वीडियो में थर्ड मेट्रिक है। प्रोप्राइटरी रेशियो का सिंपल सा फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी वही इक्विटी जो फर्स्ट रेशियो में हमने देखा था और टोटल एसेट जो हमने सेकंड रेशियो में देखा था, इक्विटी डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी वर्ड को आप बहुत ध्यान से समझिए, कई कई बुक्स में इसको शेयर होल्डर फंड लिखता है, कहीं कहीं इसको नेटवर्थ लिखता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। या प्रोप्राइटर रेशियो है तो हो सकता है कई बुक्स में यहाँ पे प्रोप्राइटर्स फंड लिखा हो, तो प्रोप्राइटर्स फंड भी लिख सकता है वो, तो आप उससे कंफ्यूज ना होइएगा। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि इक्विटी इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू प्रोप्राइटर्स फंड। हाँ, एक और वर्ड यूज होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आगे के वीडियो में आपको मिलेगा तो हम वहां तक पहुंचेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ डिफरेंट थिंग। कंपनी में कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है जरूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर फंड के बराबर ही हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ डिफरेंट थिंग। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ये वो शेयर होल्डर फंड नहीं है। बाकी इक्विटी इज शेयर होल्डर फंड इज प्रोप्राइटर्स फंड इज नेटवर्थ। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ये जो रेशियो है वो आपको ये बताएगा कि आपके जो टोटल एसेट्स हैं उनको आपने अपने शेयर होल्डर फंड से कितना खरीदा। इस मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी कंपनी में 10 करोड़ के एसेट्स हैं और आपकी इक्विटी है 50 करोड़ की, यानी आपने अपने कंपनी का आपकी जो एसेट्स है वो आपके इक्विटी की 20% है। हालांकि इस रेशियो को परसेंटेज में डिनोट नहीं करते हैं, प्लस सॉल्वेंसी रेशियो को आप पॉइंट्स में डिनोट कीजिए, डिनोमिनेटर 1 रखिए और ऊपर जो भी आए उसको डिनोट कीजिए। तो ये जो आएगा आपका लगभग कितना आएगा, 5 आएगा। प्रॉपर्टी रेशियो 5 आएगा। इसका मतलब ये है कि आपकी इक्विटी आपके एसेट्स की 5 टाइम्स है। ये एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है एंड मोर देन एनफ पोजीशन। ये हायर द रेशियो और बेटर द पोजीशन वाला केस है, जहाँ पे आपकी इक्विटी आपके एसेट से जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। इंटरप्रिटेशन ये आएगा कि आपकी एसेट अगर 10 लाख की है इसका और इक्विटी 50 लाख का है, इसका मतलब आपने अपने अपने इक्विटी एसेट्स को अपने इक्विटी के अपने इक्विटी से ही खरीद के रखा हुआ है और उसके बाद भी आपकी इक्विटी बची हुई है। अगर ये कम हो, जैसे आपकी एसेट्स है 50 की, सपोज आपकी एसेट 50 लाख की है और आपकी जो इक्विटी है वो 10 लाख की है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एसेट्स को अपने इक्विटी से नहीं, आपने इक्विटी के अलावा डेप्ट भी लेके
कि उन एसेट्स को खरीदा है, और ये किसी कंपनी के लिए एक अच्छी पोजीशन नहीं मानी जाती कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ लेकर के अपने एसेट्स को बढ़ाएं, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, अपनी कंपनी की जो एसेट्स है उसको बढ़ाएं। तो ये एक अच्छा पोजीशन नहीं माना जाता है, इसीलिए हायर द रेशियो द बेटर इट इज़। इक्विटी आपके एसेट से जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट रेशियो पे। सॉल्वेंसी रेशियो के आज के वीडियो में, फर्स्ट पार्ट के वीडियो में, जो लास्ट रेशियो हम आज देखेंगे वो है डेब्ट सर्विस या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। दोनों ही नाम से इस रेशियो को जानते हैं। डेब्ट सर्विस मीन्स आप अपने डेब्ट को सर्विस करने के लिए जिस चीज को देते हैं सामने वाले को, जिससे आपने डेब्ट लिया होता है, उसी का नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ सर्विसिंग ऑफ डेब्ट। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आप अपने इंटरेस्ट को पे करने में, या कोई कंपनी अपने जो उसके इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन है उसको पे करने में कितनी सक्षम है। अभी तक तो हम देख रहे थे कि वो पूरी लायबिलिटी पे करने में कितनी सक्षम है। यह रेशियो आपको बताएगा कि वो लायबिलिटी पे लगने वाले इंटरेस्ट को पे करने में कितनी सक्षम है। इसीलिए इसका फॉर्मूला हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट से, एंड प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पीबीआईटी। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज। ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज यानी कि जो कंपनी को पे करना ही करना है उसको पे करने के ये जो ऑब्लिगेशन है उसको पे करने के लिए कितनी वो कंपनी कैपेबल है, इसको चेक करने के लिए हम जिस रेशियो मेट्रिक का इस्तेमाल करते हैं वो है पीबीआईटी बाई फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज, यानी कि डेब्ट सर्विस रेशियो। पीबीआईटी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आप जब प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कह रहे हैं, इसका मतलब है आप उस प्रॉफिट की जो फिगर आई है उसमें से ना तो इंटरेस्ट घटा है और ना ही टैक्स अभी घटा हुआ है। तो इंटरेस्ट और टैक्स बिना घटाए जो आपकी प्रॉफिट की फिगर है इंटरेस्ट और टैक्स बिना घटाए जो आपकी प्रॉफिट की फिगर है, उस प्रॉफिट को आपको यहाँ पे लेना है, और उसको आप देखेंगे कि वो प्रॉफिट आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज से कितनी ज़्यादा है, और जाहिर सी बात है जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी। एग्जाम्पल से लेके समझाते हैं आपको कि मान लीजिए आपकी पीवीआईटी आ रही है 500 रुपीज़ की या 500 करोड़ की, और आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज है 50 का। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब ये इंटरेस्ट घटा लेंगे, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज जब आप अपने पीवीआईटी से घटा लेंगे, तब भी आपके पास 450 रुपीज़ की प्रॉफिट बची होगी। सपोज ये होता 100 और ये होता 50, क्योंकि फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज है वो आपको देना ही देना है। अगर आपने लोन लेके रखा है और लोन के ऊपर 10% का 12% का इंटरेस्ट है, तो आपको पे करना ही करना है। वो बैंक ये नहीं देखेगा कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो पीबीआईटी यहाँ पे मान लीजिए आपका ये चल रहा है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट चल रहा है जो आपको कंपल्सरीली पे करना है। तो 100 रुपीज़ के पीबीआईटी में 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट, आपका जो नेट उसके पीबीआईटी या पीएटी आएगा, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, फिर इसमें से टैक्स घटेगा, फिर आता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो इस 100 में से जो 50 घटाएंगे तो आपके पास पीएटी जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट जो आपके पास आएगा वो आएगा 50 रुपीज़। नाउ सपोज कि आपके पास पीबीआईटी है सिर्फ 20 करोड़ रुपीज़ का, और आपको जो इंटरेस्ट पे करना है वो करना है 50 करोड़, क्योंकि ये इंटरेस्ट चेंज होगा नहीं। तो आपकी कंपनी एक लॉस के पोजीशन में आ जाएगी और आपको 30 करोड़ रुपीज़ का लॉस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगेन इट इज अ मेट्रिक ऑफ हायर द रेशियो द बेटर इज द फाइनेंशियल पोजीशन। आपका पीबीआईटी आपके फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज से जितना ज़्यादा होगा उतना आपकी कंपनी के लिए अच्छा होगा। तो ये चौथा रेशियो भी यहाँ पे ख़त्म होता है और हम पहुँच गए अपने वीडियो के एंड में। आज जो हमने चारों रेशियो देखे वो देखा डेब्ट सर्विस या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। उसके पहले था प्रोपराइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला था पीटी अपॉन में टोटल असेट्स। सेकेंड रेशियो हमने देखा था टोटल असेट्स टू डेप्ट रेशियो, और पहला रेशियो जो सबसे फेमस रेशियो है वो है डेप्ट इक्विटी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो की आज के वीडियो में हम इन सिर्फ 4 रेशियो पे बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्वेंसी रेशियो का जो सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उनमें और जो सॉल्वेंसी के रेशियोज के जो और जो मेट्रिक्स हैं उनको भी देखेंगे, और एक अच्छे फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए
किन किन तरीके से आप बैलेंस शीट को एनालाइज कर सकते हैं, उन पे बात करेंगे। सो स्टे ट्यून, आप ये देखते रहिए ताकि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज, आपकी अकाउंटिंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, कॉमर्स वालों से शेयर करें, फाइनेंस वालों से शेयर करें। और आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। आपका एंगेजमेंट हमसे जितना ज़्यादा होगा, हमारे लिए उतना ही मोटिवेटेड वीडियोस बनाने के अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हम उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग।